नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल पे स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा अभी जो रिपीटेड पीवाईक्यू सीरीज आ रहा है मैथ का, और आज हम चौथा वीडियो लेकर आए हैं रिपीटेड क्वेश्चन सीरीज का। और प्रत्येक वीडियो में हम एक एक टॉपिक पे एक एक प्रश्न लेकर आते हैं। और यदि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग नेक्स्ट के लिए कमेंट जरूर कीजिए। तो आज का हमारा प्रश्न है मासिक वेतन पे आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें हम लोग ज्ञात करेंगे किसी का मासिक वेतन कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए, प्रश्न संख्या 6 है केसी सिन्हा मैथ एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, 3.5 का है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए और बी मतलब दो व्यक्ति हैं, ए और बी की मासिक आय का जो अनुपात है वह 5:4 है, और उनकी मासिक खर्चा या उसी को व्यय का जो अनुपात है वह 7:5 है। यदि प्रत्येक की बचत 3,000 रुपया प्रति महीना है तो बताना है कि प्रत्येक का मासिक वेतन कितना है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 6,000 रुपया कमाता है और 2,000 खाता है, तो कितना बचेगा? 4,000। ठीक उसी प्रकार यहाँ प्रश्न दिया गया है कि व्यक्ति जो है ए और बी इतना कमाता है और इतना खाता है, लेकिन प्रत्येक जो है 3,000 की बचत करता है। तो हम जानना चाहेंगे कि व्यक्ति जो ए है वो कितना कमाता है और जो व्यक्ति बी है वो कितना कमाते हैं और कितना वो खर्चा करते हैं। ठीक है, और आप हमेशा आय में से जब खर्चा को हम लोग घटाते हैं तो क्या निकलता है? बचत निकलता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना कि अनुपातिक संख्या ये हो जाएगा x तथा y। अब यहाँ पर हम दो क्यों लिखे हैं? क्योंकि एक आय के लिए है और एक व्यय के लिए है। तो आय के लिए हम x मानेंगे और व्यय के लिए y लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे a तथा b की मासिक आय। तो देखिए a का भी जो आय है वो 5:4 में है, यानी a का 5 है और b का 4 है। तो इसको लिख सकते हैं 5x तथा 4x। ठीक है, लिखेंगे पुनः ए तथा बी की मासिक व्यय ये हो जाएगा 7:5 है। क्या है? 7:5 है, यानी ये हो जाएगा 7y और ठीक है तथा 5y। तो 7y और 5y आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे प्रश्न से। ए के लिए। ठीक है, किसके लिए? ए के लिए, यानी जो व्यक्ति ए है वह मान लीजिए 5 रुपया कमाता है और 7 रुपया खर्चा करता है। अभी हम शुरू में बताए हैं कि आय में से यदि हम खर्चा को घटाते हैं तो क्या निकलता है? बचत। ठीक है, तो ए के लिए देखिए ये हो गया 5x मतलब आय, और ये हो गया 7y है उसका खर्चा। तो क्या निकल जाएगा? बचत। और देखिए बचत क्या है? प्रत्येक सेंस में 3,000 रुपया है। ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। ठीक, चलिए तथा अब क्या है? बी के लिए। किसके लिए? बी के लिए। तो जो बी व्यक्ति है वह 4 रुपया कमाता है, अब मान लीजिए 5 रुपया खाता है। ठीक, तो इसका जो है यहाँ पर लिख दिए हुए हैं कि बी का जो मासिक है कितना है? 4x और खर्च कितना है? 5y। अब बचत कितना करता है अंश में? 3,000। ये हो गया समीकरण 2। अब आपके पास दो को समीकरण आ चुका है। एगो 5x - 7y बराबर 3,000, एगो 4x - 5y बराबर 3,000। तो आइए अब हम लोग समीकरण को सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 × 5 माइनस 1 × ठीक है 1 × 4 से। इसमें हम x को बराबर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हो गया 2 × 5, तो 4 पंचे 20x, 5 25y और 3 5 15,000। उसी प्रकार ये हो जाएगा 5 चौका 20x और 7 चौका 28y और ये हो जाएगा 3 चौका 12,000। अब यहाँ क्या करना? माइनस।
अब इसमें क्या होगा, जहाँ माइनस होगा वहाँ हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, 20 प्लस में 20 माइनस में कट गया, -25 प्लस 28, ये हो जाएगा 3y, और 15,000 में से क्या 12,000 तो क्या बचेगा 3,000, ठीक है, क्या बचेगा 3,000। अब यहाँ से ये y का मान निकलेगा, तो इसीलिए y का मान क्या हो जाएगा 1000, y का मान 1000। अब इस समीकरण के मान को y को या तो आप समीकरण 2 में या 1 में रखें, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर 5x - 7y बराबर 3,000। तो देखिए ये हो गया 5x, 7 का 7, और ये हो गया y का मान कितना अभी निकला है 1,000, और ये टोटल 3,000। तो यहाँ से 5x, ये हो गया 7,000, ये हो गया 3,000, ये जगह जगह तो क्या बचेगा 5x बराबर 7 3 10,000। अब किसका मान निकला, x का मान निकला है, तो ये क्या हो जाएगा 2,000, मालूम है ना, 5 दूना 10, इस प्रकार से। तो x का मान आ गया क्या 2,000, और y का मान क्या आ गया 1,000। ऊपर में हम x y क्या लिखे हैं, अनुपातिक संख्या लिखे हैं। अब क्या निकलना मासिक आय, तो मासिक आय क्या, पहला का 5x, दूसरा का 4x। अब यहाँ पर हम लास्ट में देते हैं, अतः ए का मासिक आय, ए का मासिक आय ऊपर में क्या लिखे 4x, सॉरी 5x, 5, अब 5 गुने x का मान नीचे भी क्या निकला 2,000, क्या निकला है 2,000, तो 2,000 हो गया, ये हो गया 10,000, ठीक है। तथा b का मासिक आय, b का मासिक आय ये क्या लिखे हैं 4x, ये हो गया 4i इंटू 3, 4i इंटू क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 दूना 8,000 रुपया, ठीक है। यानी जो व्यक्ति ए है वो कमाता कितना है 10,000, और खर्चा कितना करता है देख सकते हैं यहाँ पे 7,000, बचत कितना हो गया 3,000। उसी प्रकार जो व्यक्ति बी है वो कमाता है 8,000 और खर्चा करता है 5,000, तो बचत क्या हो गया 3,000। आई होप आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में कंटिन्यू जरूर लिखिए। जी धन्यवाद।